अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है मुस्लिम? ठीक हो? आओ बैठो यार। ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हो? केक लाए हो इतना प्यारा हमारे लिए यार। ये केक जो है ना, ये देखें, ये केक है लाडोस पेटिसरी का। अच्छा, और ये आप काटें। चलो भाई मुस्लिम, आप भी हमारे साथ काटो। चलो चलें भाई। ये लें जी, ये बकरा ईद का केक काटते हैं। चलो, आप हाथ आओ रखो। आओ। 1 2 3 हैप्पी ईद मुबारक। ईद मुबारक। और ये जो है बड़ी ईद मुबारक, बकरा ईद मुबारक। और देखें प्यारा सा बच्चा जो है मुस्लिम रजा हमारे लिए केक लेकर आया है। और ये बड़ा जबरदस्त केक है, कस्टमाइज लाडोस पेटिसरी का। थैंक यू सो मच। चलो, वाओ, अच्छा है ना? चलें जी, उसको पसंद आ गया। अच्छा है, चलो हारिस भाई, डॉक्टर साहब भाई, आप भी चेक करें जी। इतनी खुशियाँ जी। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेबशर के तमाम व्यूअर्स को ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारकबाद पेश कर। ये ईद ईसार और कुर्बानी की ईद। एक मुसलमान इस दिन परवरदिगार से दुआओं के ज़रिए नेमतें तलब करे, अपनी मुरादें हासिल करे। व्यूअर्स, कुराए अर्ज़ पे बनी आदम के लिए जो पहला रिश्ता कुदरत ने इंट्रोड्यूस कराया, वो माँ बाप का, बहन भाइयों का नहीं, मियाँ बीवी का। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से दुआ करके अपना ज़ौज, अपना जोड़ मांगा। ईद का दिन है, हैप्पीनेस है, खुशियों का दिन है। हमारे पास पाकिस्तान की इंतहाई मकबूल और हर दिल अजीज जोड़ी जनाब हारिस खोखर साहब और डॉक्टर नबीहा साहबा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम मेरे भाईजान। भाई को, मेरी भाभी को ईद कुर्बान की बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। मेरे भाई को भी बहुत ज्यादा ईद मुबारक। और आपके देखने वालों को भी, आपको भी बकरा ईद, बड़ी ईद, कुर्बानी की ईद बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो वेरी मच। डॉक्टर साहबा और हारिस भाई, कहाँ से दिन शुरू किया? कलेजी बनाई आपने? क्योंकि सुन्नत में आता है कि कलेजी जी, घर जी। में बननी चाहिए और जी। नाश्ते में। जी बिल्कुल, कलेजी से ही आगाज़ होता है। और कुर्बानी जब होती है घर में, उसके बाद जो है वो फिर गोश्त को ज़ाहिर है पैकेट्स बनाए जाते हैं, सबका हिस्सा निकाला जाता है और उसी हिस्से में से जो घर वालों का हिस्सा निकाला जाता है। बल्कि डॉक्टर्स कहते हैं कि अपने बच्चों को, जो कि छोटे बच्चे हैं स्कूल जाने वाले, उनको कलेजी खिलाएं, क्योंकि ये जो है विटामिन से भरपूर होती है और खून की कमी को पूरा करती है। आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी रहें, हाँ। तो आप उनको जो है बकरे की कलेजी खिलाएं, ना कि मुर्गी की कलेजी खिलाएं। सर जी, आप बातें न्यूट्रिशनिस्ट तो नहीं है? नहीं नहीं, डॉक्टर साहब, आपके मियां तो बड़ी समझदारों वाली बातें कर रहे हैं। तो ये जो ड्रेसिंग आज उन्होंने माशाल्लाह ट्रेनिंग की हुई है, अल्लाह माशाल्लाह, नजर बद दूर, ये किसका आइडिया था? हारिस भाई ने आइडिया दिए ईद वाले दिन, वाइट, बड़ा पायस और नोबल सा, एक मॉडेस्ट फील दे रहे हैं माशाल्लाह दोनों आप। बताएं आप। अच्छा मैंने बताना है। ये जो है वो इन्होंने वाइट पहना, तो जाहिर सी बात है, फिर मैंने कहा कि अब ईद का दिन है तो मैचिंग तो बनती है। तो दूसरा, वैसे भी ये जो है वो अक्सर मैचिंग कर लेती हैं, और अगर मैचिंग ना करूं तो मूड इनका खराब हो जाता है। तो फिर मजबूरी जो है वो जाहिर सी बात है, मैचिंग ना भी करें तो मसला है। तो इससे बेहतर है कि ईद का दिन है, मूड क्यों खराब करना है, मैचिंग कर ली हमने। ईद तो दिलों को जोड़ती है तौर पे। मैंने इसीलिए इसका जवाब दे दिया कि ये खुद ही जरा जवाब देते। हाँ। क्योंकि अगर मैं कोई और भी पहन लेता ना, तो इन्होंने कहना था कि मैंने वाइट पहना तो तुमने वाइट क्यों नहीं पहना। अच्छा, तो फिर मुझे उतारना पड़ना था। शुरू में ना शादी के 1-2 महीने वो मुझे बड़ा मतलब इस चीज का होता है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे के साथ मैचिंग करें, मियाँ बीवी एक दूसरे से रिलेट करें, पता लगे कि भाई कपल जो है वो जा रहा है। तो मैं इनको इनको इन सब चीज़ों का इतना अंदाज़ा नहीं था, तो मैंने इनको कहा कि ऐसे करने से मियाँ बीवी में और प्यार बढ़ता है। तो आप कलर कॉम्बिनेशंस हों या चीज़ें हों तो अच्छा लगता है एक कपल। हम आर्टिस्टों को भी देखते हैं और भी लोगों को देखते हैं, तो मैंने कहा मुझे भी अच्छा लगता है कि आप अगर ऐसे करें। इन्होंने कहा पता नहीं, मैंने तो कभी किया नहीं ऐसे सब चीज़ें, तो अगर आपको पसंद है तो चलें कर लेते हैं। तो इस वजह से हमारी इत्तफाकन भी हो जाए, और इससे पहले शादी से पहले हमारी इत्तफाकन मैचिंग हो जाती थी कपड़ों की। वाओ।
और हमें ऐसे- नहीं पता होता था, मैं तो अपने घर से पहन के जो है वो कपड़े आती थी, इन्होंने अपने घर से आना होता था, हमें नहीं पता होता था, तब भी मैचिंग हो जाती थी, वो अल्लाह की तरफ से ही हो जाती थी। जोड़े आसमानों पे बनते हैं हाँ। डॉक्टर साहबा, ये बात यहाँ मुसल्लम जी। है। और कुछ लोग कहते थे कि आप जानबूझ के मैचिंग करके आते हैं। Friends होते थे, तो ये अपने घर से आती थी, मैं अपने घर से आता था और मैचिंग हो जाती थी, और लोग कहते थे कि मैचिंग आपने या प्री प्लान्ड मैचिंग की है, हालांकि ऐसा नहीं था। अब हम मैचिंग ज्यादा नहीं करते, क्योंकि अब तो एक ही जाहिर है घर में रहते हैं, तो जो कपड़े वगैरह जो है वो निकालने होते हैं इनके ईद के लिए चीजें, मैं इनसे पूछती हूँ उनकी मर्जी की, आप बता दें कि आपने क्या पहनना है, आपको क्या लगता है कि आपको इस टाइम कौन सा आप कंफर्टेबल हैं, कि आपने जीन्स टी शर्ट पहननी है, आपने कमीज शलवार पहननी है, या आप क्या पहनेंगे। तो ये अक्सर मुझसे मजाक करते हैं, मैं तो धोती कुर्ते में जो है वो कंफर्टेबल हूँ, मुझे धोती कुर्ता निकाल दो। हाँ, मैंने कहा भाई धोती कुर्ता तो आपके पास है नहीं, तो हमें किसी डिजाइनर से या कहीं देखिए, बाहर से हमें लेना फख्र पड़ेगा। है कि हम पंजाब की सरजमीन पे रहते हैं। हाँ। और यहाँ पर आप सब कॉन्टिनेंट में देख लें, बर्रे सगीर में जो है वो धोती कुर्ता चलता था। डॉक्टर साहब, हारिस साहब हुस्न परस्त है, हुस्न परस्त मतलब हसीन लड़कियों को देख के तो माइल होते हैं उनकी तरफ। नहीं, मर्द को हुस्न परस्त तो होना चाहिए। और अगर कोई हसीन लड़की जो है वो देखता भी है, तो हसीन लड़की जाहिर है देखने के लिए ही है। बस मुझे वजह क्लियर होगी इन्होंने आपसे शादी की। देख ले, उसमें क्या मसला, देखना ही है ना। हाँ, किसी हुस्न परस्त का लेवल मतलब इतना हो कि देखने की हद तक हो, तो उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। बस ये शादी डॉक्टर साहब का इनके साथ आपकी कंपेटिबिलिटी हाँ जी, की अदादो तौर। हाँ जी, एक फील्ड थी, एक प्रोफेशन था। जाहिर सी बात है, एक डॉक्टर को समझ सकता है, एक वकील को समझ सकता है, एक जर्नलिस्ट को समझ सकता है। हमारे इतने पंगे होते हैं, अब वो जाहिर सी बात है, कोई माफिया है या कोई जो है वो 100 चीज़ें हमने इतनी जो है वो खबरें ब्रेक करनी होती है कि वो अगले बंदे को जो है वो चुभती है कि उसका काम खराब हो रहा होता है ना। एक फ्रॉडी है, उसको एक्सपोज कर दिया, वो फ्रॉड कैसे करेगा। या एक चोर है, उसको पकड़वा दिया, या एक मंशियात फरोश है, उसको हमने बता दिया है, तो उसकी मंशियात बिकनी बंद हो जाएगी, वो तो हमारे पीछे पड़ जाएगा। क्योंकि मंशियात फरोश तो आपको पता है कि वो तो लॉ एंड इन्फोर्समेंट एजेंसीज पर हमला कर देते हैं जी। तो ऐसे पंगे जो है हमारी जिंदगी में चलते रहते हैं। तो अगर बीवी कोई और आ जाए तो उसने तो कहना था भाई ये काम छोड़ दो, ठीक है, ये काम तो सूटेबल नहीं है, हर वक्त की टेंशन, हर वक्त का मसला। तो बात यह है कि एक दूसरे को समझते हैं। अगर इन्होंने कोई ऐसा किया है तो मुझे पता है कि उसके आफ्टर शॉक्स क्या हैं और उसको मैनेज कैसे करना है, और अगर मैंने किया है तो इनको पता है कि उसको मैनेज कैसे करना है, उसके आफ्टर शॉक्स कैसे हैं। डॉक्टर नबिया तो बहुत जरूरतमंद और स्ट्रॉन्ग खातून है, मतलब हम इनको देखते हैं और समझते हैं बात को। आपको ऐसी ही मैसेज जो है वो चाहिए थी, ऐसे ही। जाहिर सी बात है कि बहादुर हैं, दलेर हैं, और अगर वो कुछ करती हैं तो मुझे भी पता है कि वो जर्नलिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट से पहले मैं जर्नलिस्ट समझता हूँ। अच्छा जी। क्योंकि इनका मेरा जो तल्लुक बना है वो एसोसिएशन से बना है, और वो एक जर्नलिस्ट की एसोसिएशन है। 12 साल से शोबा सहाफ़त से मुंसलिक हैं डॉक्टर नबिया। ये मुझे बाद में पता चला कि क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, पहले मुझे यही पता था कि ये एक जर्नलिस्ट हैं। बताऊँ, मेरा 12-15 साल का कैरियर है मेन स्ट्रीम मीडिया का। मैं मेन स्ट्रीम मीडिया एंकर पर्सन हूँ, और बहुत कम लोग जो है वो ये जानते हैं, क्योंकि अल्लाह ने मुझे शोहरत जो है वो एज अ माहिर नफ्सियात दी जी। लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि मैं सबसे पहले एक जर्नलिस्ट हूँ, एक एंकर पर्सन हूँ। और मैंने अपने जो एक ये करियर है एज एन एंकर पर्सन, इसमें बहुत सारे प्रोग्राम होस्ट किए मुख्तलिफ चैनल्स पे, बहुत सारे लोगों के इंटरव्यूज़ किए, बहुत सारी ऐसी कबाहतें चीज़ें जो कि गवर्नमेंट तक पहुँचाई, बहुत से ऐसे मसाइल जो हमारे महकमों के थे उनमें करप्शन के मसाइल हो गए या कुछ भी हुआ, वो हमने जो है वो सीएम तक पहुंचानी। कोई किसी भी दौर में कोई भी सीएम होता था तो हम वहाँ तक जो है वो रसाई मेरे प्रोग्राम की होती थी, और वहाँ पर बाकायदा उसका एक्शन लिया जाता था और उस पर जो है वो फिर इम्प्लीमेंटेशन भी होती थी। तो मैं मतलब शुरू से ये काम करती आ रही हूँ। मैंने बहुत कम लोगों को उस वक्त ये बताया हुआ था कि मैं एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी जो है वो लोगों को डील करती हूँ, क्योंकि मेरा ज़्यादातर टाइम जो है वो सहाफ़ती लोगों के साथ और सहाफ़ती सरगर्मियों में गुजरती थी। तो मैं खुद भी जो है वो बस एज एन एंकर पर्सन ही जो है वो लगी हुई थी। 10 साल लग गए इसीलिए डॉक्टर नबीहा अली खान बनने में, कि आपके पास डॉक्टर का टैग भी, डिग्री भी, हर चीज़ पड़ी हुई है, लेकिन आप उसे इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। आप उसको छोड़कर जो है वो सिर्फ आप एज एन एंकर पर्सन अपने प्रोग्राम होस्ट करने पे लगे हुए हैं कि नहीं यहीं से शोहरत मिलनी है, नहीं यहीं से शोहरत मिलनी है। शोहरत कहीं और लिखी हुई थी।
बदलना था आपको अपना रास्ता, लेकिन वो मैं रास्ता नहीं बदल रही थी। फिर मैंने एक दिन बैठकर जो है वो ये सोचा कि मेरे इतने पढ़ने लिखने का क्या फ़ायदा है और मेरे इतने जो है वो डिग्रियां लेने का क्या फ़ायदा है कि अगर मैं अपने इस काम को जो है वो अपना प्रोफेशन ही ना बनाऊं। तो फिर मैंने जो है वो कोशिश की कि क्यों ना मैं साइकोलॉजी पे बात करूं, क्यों ना मैं लोगों के नफ्सियाती मसाइल के हवाले से जो है वो बिहेवियर्स पे बात करना शुरू करूं, जो मेरी पढ़ाई है। जब मैंने जो है वो उस पर 1-2 इंटरव्यूज़ दिए, उसमें से एक इंटरव्यू में से जो है वो मेरी बात को क्रिटिसिज्म हुई, बड़े बड़े लोगों ने अपने पेजेस पे लगाए और वहाँ से मेरे अल्लाह ने जो है वो इज़्ज़त का आगाज़ कर दिया। बात तो थी कि वो ज़रा सी बात थी। मैंने कहा कि अगर एक औरत को जो है वो एक मर्द के लिए जो है वो कोई भी रूप लेना पड़े, किसी भी तरह का जो है वो रूप लेना पड़े, अपनी एक बीवी को शौहर के लिए उसको खुश करने के लिए, तो उसको लेना चाहिए, उसको करना चाहिए उसके लिए सब कुछ जो शौहर को पसंद है। तो ये बात तो इस्लाम भी कह रहा है। लेकिन मैंने इसे जिस अंदाज से कहा वो एक क्रिटिसिज्म के जुमले में आ गई जी कि डॉक्टर नबिया कहती है कि सारी क्या औरतें तो वाइफ बन जाए। ऐसा मैंने नहीं कहा था, लेकिन वो उस टाइम भी मेरी बात को गलत पलट। उसके बाद फिर ये सब चीज़ें शुरू हो गई। फिर क्रिटिसिज्म करने वाले, आपको पता है हमारे पाकिस्तान में हज़ारों के करीब लोग बैठे हैं और जो इज़्ज़त अफजाई देते हैं या जो मेरी बात को समझते हैं वो बाशऊर लोग जो है वो कम है। तो फिर जितने लोग अपनी बसात और अपनी अकल के मुताबिक मुझे समझते हैं वो समझ रहे हैं। डॉक्टर साहब इसमें कोई प्लांटेड स्टंट्स भी थे? नहीं, कोई प्लांटेड नहीं। बड़ी ऑनेस्टली प्लीज। ना कभी जिंदगी में, मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर जान के कहती हूँ, कोई कभी किसी चीज़ को प्लांटेड करके मैंने जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं लेकर आई। मैं ये ऑटोमेटिकली जब चीज़ें हो जाती हैं, लोग जानबूझ के मेरी बातों को, मेरी चीज़ों को उठाकर जो है वो उसमें क्रिटिसिज्म शुरू कर देते हैं, मजाक शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको व्यूज़ आते हैं, उनको डॉलर्स आते हैं, पैसे आते हैं। ये सारी पैसे की और डॉलर की गेम है जी। आपको पता है कि मशहूर आदमी का नाम बिकता है, मेरा नाम बिकता है। तो यहाँ पर मेरा नाम बेच के जो है वो ये डॉलर्स कमाते हैं। तो मैं भी कहती हूँ कि चले अपने पास से कोई भी खबर बना देते हैं, तहरीर लिखेंगे, थंबनेल बनाएंगे, तस्वीर लगाएंगे। अब आपको पता है फेसबुक जो है वो ग्राफिक पे पैसे देता है तहरीर पे, तो वो अपने पास से खबरें बनाई जाती हैं। डॉक्टर साहब बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट हमें बताइए, मियां बीवी के एतबार से क्या आइडियल एग्जिस्ट करता है? देखिए, एग्जिस्ट तो करना चाहिए, आइडियल तो हर किसी का होता है और आपको आपका आइडियल मिलना भी चाहिए, ये आपका हक है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम जिस माशरे में सर्वाइव कर रहे हैं वहाँ पे आइडियल ढूंढना इतना आसान काम नहीं है। आप परफेक्ट कोई भी नहीं है, परफेक्ट सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। गलतियों, कमियों, कोताहियों के साथ जब आप कहते हैं ना कबूल है कबूल है कबूल है, तो आप खामियों और खूबियों के साथ कबूल कर रहे हैं, आप सिर्फ खूबियों के साथ नहीं कबूल कर रहे। वो कबूल है बहुत, ये शादी के बाद समझ आती है कि कबूल है कहना कितना मुश्किल काम है। आप उस वक्त तो कबूल है कबूल है कबूल है कर देते हैं, लेकिन जब आपको सारी जिंदगी एक शख्स के साथ गुजारनी पड़ती है, आपको तब इस जुमले की हकीकत का अंदाजा होता है कि ये जो आपने कबूल कर लिया ना, अब ये कबूल ही है, अब करें कबूल इसको। क्योंकि अगर आपने इसको कबूल ना किया तो फिर आपका फायदा नहीं कोई शादी करने का। शादी निभाने का नाम है, शादी समझौते का नाम नहीं है। अगर आप समझौता कर रहे हैं तो ये शादी नहीं है, शादी को आपको निभाना पड़ेगा। और बस ये जब फिर मरते दम तक जो है वो ये साथ है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि आपकी कंपैटिबिलिटी मैच नहीं कर रही है, आप समझते हैं कि जी चीज़ें स्मूथ नहीं हो रही, आपका पार्टनर जो है वो आपकी चीज़ों को नहीं समझ पा रहा, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा, तो आप बाहमी रजामंदी के साथ या चीज़ों के साथ इसको ख़त्म भी कर सकते हैं। आपने आइडियल का एक क्वेश्चन किया, मैं उसकी जवाब दे। आपको पाकिस्तान में आइडियल अगर मिल जाए तो अलमिया ये है कि साथ नहीं रहने दिया जाता, आपके जो इर्द गिर्द के लोग हैं आपके कान भर देते हैं, थर्ड पार्टी। या आप अगर किसी को आइडियल समझ लें तो फिर भी आपका वो आइडियल जो है जिसको आप बचपन से आइडियल समझ रहे हैं, बाद में आके वो आपका आइडियल नहीं रहता, क्योंकि फिर आपके इर्द गिर्द के लोग आपके कान भर देते हैं कि जैसा तुम इसको समझ रहे हो ये वैसा नहीं है। ये मैं परफेक्ट बात कर रही हूँ। अच्छा, ये हमारे साथ भी हुआ, मैं आपको सही बता रही हूँ, क्योंकि हमारी लव मैरिज है। तो हमारी मैरिज में थर्ड पार्टी सिचुएशन हमेशा से जो है वो रही। लोगों के बहुत सारे जो है वो लोगों ने बातें करनी, ये आपके लिए कंपैटिबल नहीं, इसको इनको कह देना, मुझे कह देना, ये हमारे लिए कंपैटिबल, आपको तो इससे बेहतर मिल सकता था, इनको कह दिया आपको तो इससे बेहतर मिल सकती थी, ये आपको दबाने की कोशिश कर सकती है, ये आपको फला। देखिए, ये वाली जो बातें होती है ना, ये एक शौहर या बीवी का दिमाग खराब करने के लिए काफ़ी होती है, किसी की भी ज़िंदगी बर्बाद करने के लिए। लेकिन हम क्योंकि बाशऊर लोग हैं, हम पढ़े लिखे बंदे हैं, हमें पता है, हम फैमिली वाले लोग हैं, हमें पता है कि ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। हम इसको अंडरस्टैंडिंग के साथ जो वो लेके चलते हैं, ठीक है ना। हमें लोगों की बातों से कोई लेना देना नहीं कि लोग क्या कह रहे हैं। मैं मियाँ बीवी को भी यही समझाऊंगी कि थर्ड पार्टी सिचुएशन हर किसी की ज़िंदगी में रहती है और रहनी है। आपके घर वाले, आपके रिश्तेदार, आपके दोस्त अहबाब कभी नहीं आपको अच्छे पार्टनर के साथ जो वो देख सकते। वो यही कहेंगे तुम्हारे लिए ठीक नहीं है, तुम छोड़ दो। आपको पता है कि ठीक है या नहीं ठीक,
आपको पता है कि आप किसी और के साथ, अगर आपको लगता है कि नहीं ठीक तो फिर आप अगर आपको लगता है तो अगर आपको फैसला अपना करें, फैसला अपना करें। वरना लोगों की यहाँ से सुने और यहाँ से निकाल दें। बस। बहादुर और दलेर आदमी वो होता है जो अपनी करता है, जो अपना फैसला करता है, सोच ले कि कल मैंने ये करना है तो वो कर जाए बस। डॉक्टर साहब, हारिस भाई, हमारे माशरे में एक लड़की और एक लड़का, इन दोनों का जो निभा, जिससे आपने कहा कबूल है, हाँ ये इन दोनों का इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल इंटरेक्शन नहीं है। डॉक्टर साहब, आप मुझसे बहुत बेहतर जानते जी। हैं। ये खानदानों के एक दूसरे के साथ संगत है जी। खानदानों का कॉम्बिनेशन है, गलत है ना। तो डॉक्टर साहब अब वो क्या करें, माशरा है ना। नहीं, माशरा क्या है, माशरा देखिए शौहर को, देखिए शौहर बीवी को इज्जत दिलवाता है। माजरत के साथ भाई, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा रुकूंगी। एक शौहर पे जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपनी बीवी को जो है वो घर में इज्जत दिलवाए, क्योंकि बीवी सब कुछ छोड़कर शौहर के घर जा रही है, शौहर सब कुछ छोड़ के बीवी के घर नहीं जा रहा। आप इस बात को समझने की कोशिश करें। जो औरत अपना कंफर्ट जोन छोड़ के अपनी ससुराल में जा रही है, उसको वहां पर उनको समझने में कुछ वक्त दरकार है। एकदम से कोई किसी को जाके नहीं समझ जाता, एकदम से कोई किसी के जो है वो वैल्यूज को नहीं समझ जाता। लड़ाई झगड़े चीजें मामला सब चलते हैं, उनको स्मूथ करना और अपने दिलों को नरम करना सीखें। जिंदाबाद मेरी बहन। आपने फिर पब्लिसाइज क्यों किया? छोटा सा इशू था ना आपकी फैमिली। नहीं, मैंने पब्लिसाइज नहीं करना था, मैं आपको सच्ची बात बताऊं ना, ये जो है वो बात मीडिया में जो है वो आनी थी। वैसे तो मैं इस टॉपिक पे बात नहीं करना चाहती, लेकिन ये आनी नहीं थी। बस वो कहते हैं ना कि जरा सी बात थी और उसको जो है वो तमाशे के तौर पर जो है वो उठा लिया गया और बना दिया गया, और बात जो असल थी वो बताई नहीं गई और जो तमाशेबाजी थी वो चला दी गई। तो मैं इस पर भी लोगों को यही कहूंगी कि किसी के पर्सनल मैटर को जो है ना, वो जब तक आपके पास उसकी हकीकत ना हो, पीछे की सच्चाई ना हो, उस पर जो है वो फजूलियात ना बोला करें। क्योंकि जब आपको पता ही कुछ नहीं है तो आप जो है वो बैठ के मजाक कर रहे हैं, बदतमीजी कर रहे हैं। क्या पता किसी की पूरी जिंदगी जो है वो जड़ गई हो, किसी के लिए जो है वो क्या मुश्किलात क्रिएट हो, वो किस मेंटल टॉर्चर से गुजर रहा हो, और आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं बैठ के। तो यही वजूहात हैं जिसकी वजह से जो है मामला खराब होते हैं। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ, शौहर अगर आपके साथ खड़ा है ना, तो दुनिया की 36,000 ताकतें, उसके अपने घर वाले, रिश्तेदार, उसके दोस्त, अहबाब सब आपके खिलाफ हो, फर्क नहीं पड़ता, वो एक शख्स आपके लिए काफी है। लेकिन अगर शौहर आपके साथ नहीं है और वो भी उन्हीं के जो है वो दिशा पे चलता है, उन्हीं के रास्ते, बताए हुए रास्ते पे चलता है, और जो वो कहते हैं वो करता है, तो फिर आपका घर टूट जाएगा, एक ना एक दिन टूट जाएगा, फिर नहीं बचेगा। सारा का सारा जो है वो मामला वो शौहर के ऊपर है, बीवी कुछ नहीं कर सकती। बीवी ने क्या किया है, कबूल है करके एक मर्द को अपनी जिंदगी में जगह दी है। अब मर्द पे अल्लाह ने जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी है कि अगर ये बीवी तभी तक तुम्हारी जिंदगी में रहेगी जब तक तुमने इसे कबूल करके जो है वो रखा हुआ है, वरना मर्द किसी भी वक्त औरत को छोड़ सकता है, छोटी सी बात पर भी जो है वो लड़ाई हो सकती है। तो ये मियाँ बीवी का रिश्ता कच्चे धागे की तरह से है, और मजबूत भी बहुत है और हल्का फुल्का भी बहुत है। ये बंदे ने खुद निभाना है भाई। घर औरत बनाती है लेकिन घर बसाता मर्द है। ये आप कहीं से भी तस्दीक करवा लें, मेरी बात पे यकीन नहीं तो किसी की भी बात, किसी आलिम दीन के पास चले जाएं, किसी के पास चले जाएं, आपको बताएगा कि घर मर्द की वजह से बसते हैं। जो मर्द इज्जतदार खानदानी नस्ली मर्द होते हैं ना, वो घर बसाते हैं। आम आदमी घर नहीं बसा सकता। आपने तो बिल्कुल ही नजरिया जो है वो इसको अवॉइड कर दिया। नहीं, मैंने बिल्कुल नजरिया, औरत घर बनाती है। अच्छा, औरत घर बनाती है, औरत की वजह से घर बनता है। आपका तरीका सलीका घर में औरत दिखाती है, लेकिन घर बसाने की जिम्मेदारी किसकी है? मर्द की। आप मेरी बात को थोड़ा समझे जी, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बसाने में और बनाने में एलैबोरेशन चाहिए। देखें, बनाना ये होता है कि आप ईंटों के घर को मकान बनाते हैं, ईंटों के घर में क्यों नहीं रह लेते? मकान क्यों बना रहे हैं उसको? बताएं, आप क्यों सजा रहे हैं? आप अपनी दीवारें क्यों सजा रहे हैं? आप उस पर जो है वो वॉलपेपर क्यों करवा रहे हैं? आप ये फर्नीचर लाके क्यों रख रहे हैं? ताकि आपका घर खूबसूरत लगे, आपका मकान बने। तो इसी तरह जब एक औरत आती है तो वो घर बनाती है। वो अपनी जो है वो सलीका मंदी से, सलीका शुआरी से, अपनी मोहब्बत से, प्यार से उस घर को जो है वो मकान से घर बना देती है। लेकिन उसको निभाने की जिम्मेदारी किस पे है? उस शौहर पे जिसका उसके साथ जो है वो अटैचमेंट है। अगर वो उसके साथ गद्दारी करेगा, वो उसके ऊपर दूसरी औरतें लेकर आएगा, वो उसकी दूसरी औरतों को उस पर प्रेफरेंस देगा, तो भाई घर नहीं बसेगा। वंडरफुल असेसमेंट हारिस भाई। ईद कुर्बान के वाले से माशाल्लाह कुर्बानी अल्लाह के हुजूर पेश की मॉर्निंग में आपने आज। जी बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब ने हेल्प की, डॉक्टर साहब ने बकरे की खाल उतारी। डॉक्टर साहब बॉडी बिल्डर भी ये काम भी करते हैं।
कैसा रहा? मैंने खाल उतारने का काम शुरू किया मैं। डॉक्टर साहिबा जो है वो कसाई नहीं मिल रहा था तो कसाई इनको बना दिया हमने। हाँ। और उन्होंने कहा मैं बन जाऊंगी कसाई। खाल उतारने से लेके बोटियां करने तक डॉक्टर नबिया ने जो है वो सब कुछ किया। आपकी जगत को सलाम। अच्छा, आज आपकी पहली बकरी ईद है दोनों की? जी शादी के बाद। हाँ जी, जी माशाल्लाह। तो डॉक्टर साहब आप चहल पहल, आना जाना, मामला, गोश्त की तकसीम, सारी हेल्प की फिर आपने इनके साथ? जी जाहिर बात है, असल में ये तो मर्दों का ही काम होता है ना, जरा गोश्त जाना देना ये वो सब चीज़ें। हमारी तो ज़्यादातर ईद जो है वो आप लोगों के साथ गुजरती है, फैमिली के साथ गुजरती है। बहुत बाकी रिश्तेदार वगैरह घर आते हैं, उनकी दावत वगैरह जो है वो की जाती है, तो खाना पकाने में भी तो फिर मसरूफ़ रहना पड़ता है ना, वो चीज़ें भी चल रही होती हैं। तो जहाँ तक इनका साथ दे सकती हूँ इनका भी साथ देती हूँ, जहाँ तक ये मेरा साथ देते हैं ये मेरा साथ देते हैं। और इन्होंने बना के खिलाया मशहूर डिश रांझा गोश्त। रांझा गोश्त, रांझा गोश्त। यस सर आपके लिए तो हीर गोश्त होना चाहिए। नहीं, इन्होंने मुझे बना के खिलाया रांझा गोश्त। हाँ। वो हीर कैसे बना के खिलाएंगी? हीर तो वो खुद है। माशाल्लाह। क्या है ये रांझा गोश्त? क्या है जी? गोश्त तो हमारा होगा ना। गोश्त बकरों का होता है। हीर का गोश्त नहीं होगा, तो इसलिए रांझा गोश्त बना, और रांझा गोश्त बड़ा डिफरेंट। और आज बदकिस्मती से जो है वो खाल उतरी है बकरे की, वरना पूरा साल उतरती है हमारी। अभी मजलूम है जी, मजलूम शौहर। एक माशरती पहलू। शौहर तो पाकिस्तान के सारे ही मजलूम है, सबको लाइन में खड़ा करके मजलूमियत का बोर्ड लगा दे इनके ऊपर। दुनिया के बल्कि एक ग्रुप होना चाहिए पाकिस्तान में के ना, भाई, दुनिया भर पाकिस्तान के में नहीं। एक मैं समझता हूँ सबसे बड़ी पार्टी बन सकती है मजलूम शौहर ग्रुप, शौहर पार्टी। मजलूम वो आप भी बना लें। सर आप आगे लगे, सर हम आपके साथ। हाँ ये आपके साथ है। डॉक्टर साहब माशरती एक मसला चल रहा है जो मैं चाहता हूँ उस पर आपकी राय है। लोग कुर्बानी के मामले में भी रैट रेस का शिकार, स्टेटस पे लगाते हैं जानवर, खरीदारियां और इस तरह के मामला कि भाई इसकी कीमत इतनी है, मैंने यूं ली है मार्केट से, पैसे देते हुए गिनते हुए बकायदा। ये सारा मामला चला इसको, क्योंकि ईद कुर्बान बिलखसूस ये तो एक जज्बा है ईसार का, गरीब लोगों का ख्याल करना, माशरती वो लोग जो पिसे हुए हैं उनके लिए आपके दिल। हमने अपने बकरे के साथ वीलॉग जरूर बनाया, लेकिन खरीदते हुए उसको खरीदते हुए पैसे देते हुए कोई वीडियो नहीं बनाई। हमारी कोई ऐसी वीडियो नहीं है। हम बकरा मंडी भी गए, वहां से हमने और भी जानवर खरीदे, लेकिन ये वीडियो जरूर है कि डॉक्टर नबिया भाग रही हैं और बकरे ने जो है वो डॉक्टर नबिया को हमला कर दिया। और डॉक्टर नबिया चिल्ला रही हैं, चीख रही हैं कि बकरे ने मुझे टूट मार दिया, और फोन भी गिर गया मेरे हाथ से। मैं आपको बता रहा हूं, वीडियो भी मैं बना रही थी। इनका सधाया हुआ बकरा, सताया हुआ मतलब इनका ट्रेंड क्या बकरा नहीं किया। असल में वो बकरा जो है ना, वो आपको पता जानवर में भी एक हिस्सा होती है, वो समझ गया था इमोशंस मेरी कि इसको जो है वो बहुत मजलूम शौहर है, कोई तो रिलीफ दूं मैं। उसने हेल्प की है। नहीं अच्छा एक बात बताएं, क्या पता उसमें कोई फरिश्ता आ गया हो। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, ये मैं अपनी तारीफ अपने मुंह से नहीं कर रही, लेकिन मेरे जैसी बीवी मिलना ना ये किस्मत वालों की बात है। ऐसी बीवी हर बंदे के पास है नहीं, लेकिन जिसके पास है अगर उसे कदर नहीं ना तो बस फिर वो बकरा हो या कोई भी वो टुड मार सकता है किसी भी। क्या पता ये अभी प्रोग्राम देखकर 27 करोड़ में से 9 करोड़ मर्द कह रहे हो यार हमारी ऐसी किस्मत नहीं होनी चाहिए। कैसी किस्मत कि आप जो कह रही हैं किस्मत वालों को मिलती है। हाँ नहीं, किस्मत वालों को मिलती है वो बीवी जो शौहर के शाना बशाना खड़ी है, हर मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ी है और वो उसके ऊपर कोई आंच नहीं आने देती, या उसके खिलाफ जो है वो बोलने वालों के भी सामने आके खड़ी हो जाती है। मतलब कुछ भी हो, किसी भी दौर पे, कोई भी दौर हो, वो उसका सहारा है, उसके साथ खड़ी है। ऐसी बीवी मिलती नहीं है। लेकिन अगर ऐसी बीवी आपके पास है, मौजूद है, तो उसकी इज्जत करें, उसको हया करें इस बात की कि वो आपके अल्लाह ने आपको गिफ्ट दिया है। देखें, इज्जत हो या मोहब्बत हो या रिस्क हो, अल्लाह छीन लेता है जो कदर नहीं करता है। कदर करनी पड़ेगी। बीवी की तो कदर जिसने ना की उसने तो फिर रिक्शा भी नहीं चलाया। यस, ये तो मैं आपको सच्ची और हकीकी बात बता दूं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, नहीं वो चलाता ही कुछ नहीं। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, हाँ मैंने तो सुना था जिन्हें माँ बाप ने सताया उन्हें रिक्शा भी नहीं चलाया।
उसने रिक्शा चलाया सर। अच्छा, नहीं, उसने और रिक्शा जिसने चला बीवी को लिया। सिखाया, उसने रिक्शा भी नहीं चलाया। नहीं, उसने रिक्शा भी नहीं चलाया, उसको उसने कुछ चलाने की जोगा बेचारा बचेगा ही नहीं तो चलाएगा क्या? हाँ, ये बात ना कि वो चलाने जोगे ही नहीं बचेगा तो वो चलाएगा क्या? बाद में वजन देखिए में घायल हो गया। मैं सिर्फ एक चीज जानती हूँ, ये हकीकी बातें, ये मेरी कोई किताबी बातें नहीं है, मैंने कहीं लिखी पढ़ी नहीं बातें हैं। इंसान को मंजिले शुक्र पे रहना चाहिए। यस शिकायत नहीं करनी। यस, आपको देखिए मैंने अभी आपको क्या बताया, परफेक्ट बंदा दुनिया में कोई भी नहीं है। बीवियों को भी बड़ी शिकायतें होंगी शौहरों से, बीवियां भी जो है वो बेचारी मजलूम है, वो चुप करके अगर सारा कुछ बर्दाश्त कर रही हैं तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि शौहर जो है वो बिल्कुल परफेक्ट मिले हुए सबको, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि मियाँ बीवी का रिश्ता जो है वो परफेक्शन पे चलेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता इज्जत पे चलेगा, मियाँ बीवी का रिश्ता मोहब्बत पे चलेगा, तो ना बीवी शौहर के बारे में और ना शौहर बीवी के बारे में गलत बात करे। आप बीवियों का मजाक उड़ाते हैं और गर्लफ्रेंडों पे शेर कहते हैं, यही बेहयाई आपकी जो है वो साबित होती है। आप एक जो है वो गैर औरत जिसका आपके जिंदगी में कोई लेना देना नहीं, उसकी आप जुल्फों पे शायरी करवा रहे हैं, उसकी आंखों पे शायरी करवा रहे हैं, उस पे गाने जो है वो आप उसको जो है वो डेडिकेट कर रहे हैं, और जो आपके घर के अंदर जो है वो आपकी निकाह में औरत बैठी हुई है उसके बालों पर आप जो है वो बुरे तबसरे कर रहे हैं, उसके जिस्म पर आप बुरे तबसरे कर रहे हैं, उसको बॉडी शेमिंग कर रहे हैं, उसके खिलाफ जो है वो आप अपने दोस्तों में बैठे हुए बातें कर रहे हैं। ओ भाई, इस तरह घर नहीं निपटे। ये जो मर्द कर रहे हैं ना, चाहे ईद पे कभी तारीफ नहीं करते अपनी बीवी की, क्यों नहीं करते? जो शौहर नहीं तारीफ करते उनकी बीवियां जो है वो कितना टाइम जो है वो उन्हें और बर्दाश्त कर लेंगी, फिर क्या करेंगी? मजबूरी में ही घर बसेंगे। आपके यहाँ पर 80% घर जो है वो मजबूरी में चल रहे हैं, ज्यादा शायद ज्यादा हो गए हूँ। अब तो 90 जो है वो फीसद हो गए हो कि 90% लोग जो है वो यहाँ पर जो है वो जबरदस्ती जो है वो एक दूसरे के साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि तारीफ नहीं है, मोहब्बत नहीं है, एहतराम नहीं है, इज्जत नहीं है, मजाक है। किस चीज का मजाक? अलिफ अल्लाह है और बेबशर